हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू आवर चैनल डॉक्टर कलाम एजुकेशन पॉइंट। आज हम क्लास 6 ज्योग्राफी का एक ऐसा चैप्टर स्टार्ट करने वाले हैं जो आपके रियल लाइफ में हर जगह यूज होता है। हम सीखेंगे चैप्टर फर्स्ट, लोकेटिंग प्लेसेस ऑन द अर्थ। क्या आपने कभी सोचा है कि आपके फ़ोन में गूगल मैप्स या जोमेटो डिलीवरी बॉय को कैसे पता चलता है कि आपका घर एग्जैक्ट कहाँ है? आज हम इसी का लॉजिक बिल्कुल मक्खन तरीके से समझने वाले हैं। सो वीडियो को एंड तक पूरा ज़रूर देखना। सोशल साइंस क्लास 6 चैप्टर फर्स्ट, लोकेटिंग प्लेसेस ऑन द अर्थ, एक्सप्लोर द ग्लोब, इंडिया एंड बियॉन्ड, मक्खन लॉजिक के साथ। चलते हैं अपने स्लाइड पर, स्टार्ट करते हैं चैप्टर गूगल मैप्स लॉजिक। सबसे पहले आते हैं हमारे कुछ इंपॉर्टेंट सवालों पर। बच्चों, हमारी अर्थ इतनी बड़ी है कि हम उसे एज इट इज किसी भी फ्लैट पेपर पर नहीं दिखा सकते, पॉसिबिलिटी ही नहीं है। इसलिए हम दो चीज़ें यूज़ करते हैं, मैप्स एंड ग्लोब्स। पर असली सवाल ये है, हमें मैप्स की ज़रूरत क्यों है? सोचो, अगर डिलीवरी बॉय के पास मैप ना हो तो वो आपके घर ढूंढते ढूंढते थक जाएंगे। अर्थ पर किसी भी जगह को एक्यूरेटली लोकेट करने के लिए एक ग्रिड सिस्टम की ज़रूरत होती है, जिसे हम आगे डिटेल में देखेंगे। तो इन डिटेल्स में इसी को सीखने के लिए हमें लैटिट्यूड्स और लॉन्गिट्यूड्स की ज़रूरत पड़ती है। ठीक है, इसे हम आगे करेंगे अगली स्लाइड्स में। तो सबसे पहले बात करते हैं मैप के 3 इंपॉर्टेंट पिलर्स। 3 मेन पिलर्स हैं, 3 इंपॉर्टेंट पिलर्स हैं हमारे। फर्स्ट डिस्टेंस, सेकंड डायरेक्शन एंड थर्ड सिंबल्स। किसी भी मैप को समझने के लिए हमें उसके 3 सबसे मेन पिलर्स को जानना होगा। पहले है डिस्टेंस, यानी ज़मीन की असली दूरी को छोटा करना। दूसरा है डायरेक्शन, यानी दिशाओं का ज्ञान। और तीसरा है सिंबल, यानी रियल बिल्डिंग्स और फीचर्स को छोटे साइन से दिखाना। चलो सबसे पहले पिलर यानी स्केल की को मैथ की हेल्प से समझते हैं। ओब्वियसली मैथ्स आप सुन के हो जाएगा, बट इतना ज़्यादा इसमें मैथ्स कैलकुलेशन नहीं है, बहुत ही ईजी सिंपल तरीके से है। पहला आ गया स्केल मैथ। स्केल तो आप सभी के पास है। उसमें हमारे पास जो 15 सेंटीमीटर तक का जो मेन स्केल होता है वो सभी के बैग में होगा, सेंटीमीटर। बट मैप पर हम सेंटीमीटर में क्या दिखाएंगे? उसे हम मीटर में शो करते हैं। आपका 15 सेंटीमीटर का स्केल इक्वल टू रियल वर्ल्ड में 15 मीटर के इक्वल होगा। तो जो हमारे सेंटीमीटर है वो मीटर में कन्वर्ट हो जाते हैं रियल लाइफ में। अब ध्यान से स्क्रीन पर देखो कि स्केल क्या होता है। ये मैप की दूरी और असली ग्राउंड की दूरी के बीच का एक रेशो है। आपकी एनसीईआरटी की बुक में एक एक्टिविटी दी गई है। तो उस एक्टिविटी में एक प्लेग्राउंड है जिसका रियल साइज 40 इंटू 30 मीटर का है। 40 इंटू 30 मीटर का आपको एक प्लेग्राउंड दिया हुआ है, बट अकॉर्डिंग टू स्केल 1 सेंटीमीटर 10 मीटर के इक्वल होगा। तो मैप का साइज क्या हो गया? 4 इंटू 3। ठीक है, तो अगर आप इसका डायगोनल यहां पर बनाते हैं तो 5 सेंटीमीटर आएगा, बट एक्चुअल में ये 5 सेंटीमीटर नहीं है, ये 50 मीटर है। जैसे मैं आपको स्केल का बता रही थी, अगर वो 1 सेंटीमीटर 1 मीटर लेते हो तो 15 मीटर है, बट अगर 1 सेंटीमीटर को 10 मीटर लेते हैं तो ये आपका 15 सेंटीमीटर का जो स्केल है वो 150 मीटर के इक्वल होगा इन रियल वर्ल्ड। क्लियर? ये हमारे पास स्केल का था। नेक्स्ट है आपकी डायरेक्शंस।
डायरेक्शन, मेन 4 डायरेक्शन है आपकी, नॉर्थ, साउथ, ईस्ट एंड वेस्ट। ये 4 डायरेक्शन आपकी है। इन मेन 4 डायरेक्शन को कार्डिनल डायरेक्शन कहते हैं। और इन बिटवीन जो हमारी डायरेक्शन होती है, इनके बिल्कुल बीचों बीच जाने के लिए ये जो डायरेक्शंस हमारी आएंगी ये कहलाती हैं इंटरमीडिएट डायरेक्शन। नॉर्थ वेस्ट, नॉर्थ ईस्ट, साउथ वेस्ट, साउथ ईस्ट, ये हमारी कार्डिनल और ये इंटरमीडिएट डायरेक्शन है। तो किसी भी मैप पर सबसे ऊपर एक एरो होता है जो नॉर्थ डायरेक्शन को दिखाता है। हमारे पास 4 मेन डायरेक्शन होती हैं, नॉर्थ, साउथ, ईस्ट, वेस्ट। इन्हें क्या कहते हैं हम? कार्डिनल पॉइंट्स। बट अगर इनके बीचों बीच हम जाते हैं, ये जो डायरेक्शन थी इन्हें हम क्या कहेंगे? इंटरमीडिएट डायरेक्शन। जैसे नॉर्थ और ईस्ट के एग्जैक्ट बीच का एरिया कहलाएगा नॉर्थ ईस्ट। इजी है, तो हम मेन यूज करते हैं नॉर्थ साउथ। नॉर्थ वेस्ट के बीच का एरिया क्या कहलाएगा? नॉर्थ वेस्ट। नॉर्थ ईस्ट के बीच का एरिया क्या कहलाएगा? नॉर्थ ईस्ट। साउथ ईस्ट के बीच का एरिया साउथ ईस्ट। साउथ वेस्ट के बीच का एरिया साउथ वेस्ट। हमेशा ये याद रखो, नॉर्थ और ईस्ट के बीच का रास्ता नॉर्थ ईस्ट कहलाएगा। उससे आपको बाकी सारी चीजें याद अपने आप होती चली जाएंगी। चलते हैं नेक्स्ट स्लाइड पर, सिंबल्स। तीसरा कंपोनेंट है सिंबल। मैप पर अगर हम असली पेड़, पहाड़ बनाने बैठेंगे तो जगह ही नहीं बचेगी, पॉसिबल नहीं है। आपके पास इतना बड़ा पेपर ही अवेलेबल नहीं है कि जिसके ऊपर आप पूरा का पूरा पेड़ रख सको, पूरा का पूरा पहाड़ रख सको। तो ये पॉसिबिलिटी नहीं है। उसके लिए हम क्या करते हैं? कुछ सिंबल बनाते हैं। इसीलिए पूरी दुनिया ने मिलकर कुछ कन्वेंशनल सिंबल्स तैयार किए हैं। कन्वेंशनल सिंबल्स तैयार किए गए हैं जो पूरी दुनिया में माने जाते हैं। तो ये जो सिंबल्स हैं क्या कहला रहे हैं? कन्वेंशनल सिंबल्स। जिसमें हॉस्पिटल को रेड क्रॉस सिंबल से दिखाया जाता है, कुछ इस तरह का साइन होता है। और रेलवे लाइंस को कुछ ऐसे शो करते हैं हम, रिवर्स को कुछ ऐसे शो किया जाता है। ठीक है, ये वाटर है, इसका जो कलर होता है वो ब्लू होता है वाटर का। तो इस तरह से डिफरेंट टाइप ऑफ सिंबल जो हैं वो मैप पर दिखाए जाते हैं। अब कहोगे ये सिंबल का फ़ायदा क्या? हम डायरेक्ट लिख दें, बट कई बार हम दूसरे देश में जाएं, वहाँ का मैप देखें। अब ज़रूरी तो नहीं है हमें वहाँ की लैंग्वेज भी आती होगी। तो अलग अलग देश की लैंग्वेज नहीं आती, बट ये सिंबल हमें समझ आते हैं बिकॉज ये ग्लोबली स्टैंडर्डाइज्ड है। तब भी हम वहाँ के मैप का रास्ता इजीली ढूंढ सकते हैं अगर हमें लैंग्वेज के बारे में नहीं पता। क्लियर? नेक्स्ट स्लाइड पर चलते हैं। लैटिट्यूड्स। लैटी यानी लेटी, तो लेटी हुई लाइंस। अब आते हैं इस चैप्टर के सबसे बड़े टॉपिक पर, लैटिट्यूड्स और लॉन्गिट्यूड्स। इनको याद रखना एक मक्खन मेमोरी ट्रिक के साथ ये बताएंगे हम। तो ये देखो, ये लेटी हुई है बेचारी, थक गई, सो गई, तो इसीलिए हमने को कहा लेटी हुई लाइंस। तो लेटी हुई लाइंस क्या कहलाती है? लैटिट्यूड। ये जो सबसे सेंटर में होता है ये इक्वेटर होता है 0 डिग्री पर। ये इमेजिनरी सर्कल है जो ईस्ट से वेस्ट रन करते हैं। ये इस तरह से ऐसे ऐसे, ये मतलब मैं ऊपर की तरफ बना रही हूँ बट इसके पीछे से घूम कर आएगा ये। जैसे अगर आप बॉल लो तो बॉल के ऊपर भी कुछ ऐसे लाइंस बनी होती है ना चारों तरफ, तो उस तरह से घूम कर आएगा। ये जो है वो 0 डिग्री पर है। इसे हम कहते हैं इक्वेटर, जो अर्थ को 2 पार्ट्स में डिवाइड करता है, नॉर्थ एंड साउथ। और जैसे जैसे हम पोल्स की तरफ बढ़ेंगे ना तो ये सर्कल सेम नहीं चलता,
ये सर्कल धीरे धीरे छोटा होता चला जा रहा है, इस साइड भी और इस साइड भी। इसका मतलब ये है कि जो लैटिट्यूड्स है इसकी सभी लाइंस इक्वल नहीं होती, और ये जो लाइंस है वो इमेजिनरी हैं। जो पोल्स हैं इनको हम पोल्स कहते हैं, सबसे ऊपर और सबसे नीचे। ये हमारा नॉर्थ पोल है, ये हमारा साउथ पोल है, ये 90 डिग्री नॉर्थ है और ये 90 डिग्री साउथ है। तो जैसे जैसे हम पोल की तरफ बढ़ते हैं ये सर्कल का साइज छोटा होता चला जाता है। आगे चलते हैं। नेक्स्ट, लॉन्गिट्यूड्स, खड़ी लाइंस। लॉन्ग यानी लंबा, लंबा है तो खड़ा है, मीन्स खड़ी लाइंस। अब दूसरी लाइन को देखिए जो खड़ी हुई हैं, एल फॉर लॉन्गिट्यूड और एल फॉर लंबी या खड़ी लाइंस। ये वर्टिकल सेमी वर्कल्स हैं जो नॉर्थ पोल को साउथ पोल से जोड़ती हैं, इस तरीके से। यहाँ नॉर्थ, यहाँ साउथ, इसने नॉर्थ को क्या करा, ये ऐसे सारी चलती जाएंगी, नॉर्थ को साउथ से जोड़ती हैं। इन सभी लाइंस की जो लंबाई है वो बराबर होती है। इसका सेंटर 0 डिग्री प्राइम मेरिडियन कहलाता है। जो लंदन के ग्रीनविच से होकर गुजरती है, पूरी दुनिया का टाइम इसी लाइन को स्टैंडर्ड मानकर चलाया जाता है। क्लियर? चले नेक्स्ट स्लाइड, मध्य रेखा। ग्रीनविच से पहले इंडिया जो है, एक उससे पुराने समय में एक प्राइम मेरिडियन पास हुआ करती थी, जो हमारी उज्जैन सिटी से, उज्जैन में जंतर मंतर मॉन्यूमेंट है ना, वहाँ उसके पास से होकर गुजरती थी। बच्चों, यहाँ पर एक बहुत बड़ा और नया एनसीईआरटी अपडेट है जो आपको ध्यान से सुनना चाहिए। लंदन के प्राइम मेरिडियन से सदियों पहले हमारे भारत के पास अपना एक जीरो मेरिडियन था जिसे मध्य रेखा कहते थे। ये लाइन हमारे एंशिएंट सिटी उज्जैन से गुजरती थी। आज से 1500 साल पहले हमारे महान एस्ट्रोनॉमर वर्मिरा ने इसी लाइन को स्टैंडर्ड मानकर सारी कैलकुलेशन की थी, जो मॉडर्न साइंस के 75.8 डिग्री ईस्ट के बिल्कुल पास है। ये आपको गिवन है आपकी स्क्रीन पर। क्लियर? मध्य रेखा के बारे में पता चल गया। नेक्स्ट चलते हैं टाइम जोन कैलकुलेशन। चलो अब सिंपल मैथ सीखते हैं कि लॉन्गिट्यूड से टाइम कैसे निकालते हैं। अर्थ को एक चक्कर लगाने में ऑब्वियस एक सर्कल हम मानकर चलते हैं, सर्कल का जो एंगल होता है वो 360 डिग्री होता है। 360 डिग्री अर्थ को रोटेट करना होता है, और जब अर्थ एक चक्कर लगाती है तो 24 आवर पूरा करती है। कितने घंटे पूरे करेगी? 24 घंटे। तो 24 घंटे पूरे करती है। इसका मतलब जब आपकी अर्थ 15 डिग्री घूमती है तो 1 घंटा बीतता है। आप अपने मोबाइल पर देखिए, अपनी घड़ी में देखिए, आपको 3 o'clock हो रहे हैं, 3 से 4 o'clock हो जाए, 1 घंटा बीत गया। 1 घंटा बीता मीन्स आपकी अर्थ 15 डिग्री रोटेट हो चुकी है। और अगर जस्ट 4 मिनट हुआ है तो आपकी अर्थ ओनली 1 डिग्री रोटेट हुई है। तो इसका मतलब अगर अर्थ 15 डिग्री घूमेगी तो 1 घंटा बीत जाएगा, और अर्थ 1 डिग्री घूमने में लगते हैं 4 मिनट्स। हमेशा याद रखना, जब हम ईस्ट की तरफ ट्रैवल करते हैं तो टाइम बढ़ता है, प्लस होता है, और वेस्ट की तरफ ट्रैवल करेंगे तो टाइम माइनस होगा। ऐसा क्यों? क्योंकि हमारी जो अर्थ है वो वेस्ट टू ईस्ट जो है वो रोटेट करती है। तो आगे बढ़ रहे हैं ईस्ट की तरफ, यानी प्लस होता चला जाएगा। वापस उल्टा घुमाते हैं अर्थ को तो हमारा जो टाइम है वो घटता चला जाएगा, माइनस होता चला जाएगा। क्लियर? इजी कैलकुलेशन है। नेक्स्ट चलते हैं इंडियन स्टैंडर्ड टाइम IST। आपने मैप देखा, मैप के बीच में से एक ऐसी लाइन जारी होती है। ये जो है ये है 82.5 डिग्री, 82.5 डिग्री ईस्ट।
इंडिया जो है वो एक बहुत बड़ा देश है। अगर हम लोकल टाइम की बात करते हैं तो गुजरात और असम दोनों के बीच में लगभग 2 घंटे का फ़र्क है। यानी जब असम में सूरज निकल चुका होता है ना, तो गुजरात में तब भी अंधेरा होता है। पहले सूरज इधर निकलता है, उसके बाद 2 घंटे बीतने के बाद हमें यहाँ दिखाई देता है। 2 घंटे का फ़र्क है। हम कहते हैं ना दूसरी कंट्री से हमारे टाइम जोन में डिफरेंस आता है, नहीं, हमारे इंडिया में भी टाइम का फ़र्क है। यानी जब असम में सूरज निकल चुका है तो गुजरात में क्या है, अंधेरा है। इस कन्फ्यूज़न से बचने के लिए हमने देश के बीचों बीच से निकलने वाली लाइन, इस लाइन को 82.5 डिग्री ईस्ट लॉन्गिट्यूड, जो मिर्ज़ापुर, कहाँ से होकर गुजरती है, मिर्ज़ापुर से, को अपना स्टैंडर्ड टाइम मान लिया है। इसको हम कहते हैं IST, इंडियन स्टैंडर्ड टाइम, जो लंदन से लगभग 5.5 घंटे आगे चलता है। क्लियर? IST आपको क्लियर है? किसी तरह का डाउट? चलें चैप्टर ओवर करें। मेन हमारे यही पॉइंट्स थे, इन्हीं लॉजिक के ऊपर इस पूरे चैप्टर में बात की गई है। तो एनी क्वेश्चन? एक्टिविटीज़ हैं आपकी बुक में पेज नंबर 8 to 11, उन एक्टिविटीज़ को चेकआउट कीजिए। कोई भी प्रॉब्लम है वो आप पूछ सकते हैं कमेंट सेक्शन में आकर, आपको सभी क्वेश्चन के आंसर मिलेंगे। तो बच्चों ये था हमारा चैप्टर फर्स्ट। आई होप अब आपको मैप, स्केल और टाइम कैलकुलेशन का लॉजिक बहुत अच्छे से समझ आ गया होगा। अब एक सवाल आप सबके लिए, ध्यान से सुनना सवाल, आपको कमेंट सेक्शन में रिप्लाई देना है। अगर लंदन में दोपहर के 1 बजे हैं तो हमारे इंडिया में क्या टाइम हो रहा होगा? अपने कैलकुलेशन लगाओ और आंसर जल्दी से नीचे कमेंट में बताओ। आई रिपीट द क्वेश्चन, लंदन में दोपहर के 1 बजे हैं तो हमारे इंडिया में क्या टाइम हो रहा होगा? वीडियो अच्छी लगे तो जल्दी से लाइक दबाएं और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलना। मिलते हैं अगले चैप्टर में, तब तक के लिए कीप लर्निंग, कीप एक्सप्लोरिंग। बाय बाय, हैव अ नाइस डे।